हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। आज की हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, उसकी फीलिंग क्या है आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या थिंकिंग रख रहे हैं, वो सब देखने वाले हैं। बाकी देखते हैं रीडिंग में क्या निकल कर आता है, वो सब कवर करने वाली हूँ मैं आज। तो आप नाम ले लीजिए अपने पार्टनर का अच्छे से 3 बार, प्रे कर लीजिए ताकि आपको सही से मैसेज मिल जाए। प्लीज यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए क्या है, क्या है करंट एनर्जी यूनिवर्स, क्या एनर्जी है मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी। क्या है मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी, क्या है यूनिवर्स। क्लैरिफाई कीजिए फीलिंग, क्या फीलिंग रख रहे हैं ये। यूनिवर्स, एक्शन यूनिवर्स, क्या एक्शन ले सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, थोड़े से क्या, चलिए पहले नेम के इनिशियल बताती हूँ यहाँ पर क्या क्या निकला है। पी है, एन, एम, जी, एच, के, एस, आर, ए, टी टाइगर वाला, यू, एल, डी, डी डॉग वाला, जे, सी, ठीक है, ओ, ये सब नेम के इनिशियल हैं। राशियों की अगर बात करूं तो राशियां हैं यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारी की सारी राशियां आ गई हैं। नंबर अगर बताऊं तो नंबर है 6, 1, 8, 10, 2, 11 एंड 2, फिर से 3, 1, फिर से 2, 6 नंबर की एनर्जी है काफी। चलिए पहले हम एनर्जी बताते हैं आपको। यहाँ पर देखो, आपके पार्टनर ने, बहुत सारे लोगों के पार्टनर ने पास्ट में मूव ऑन किया है आपसे, किसी अदर रिलेशनशिप में गए हैं या फिर किसी इंसान की तरफ बढ़ चुके हैं। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इंसान ना मूव ऑन किया था आपके रिश्ते से, आपको नो कांटेक्ट दिया इसने, थर्ड पार्टी के आने की वजह से। और आज के जो हालात है ना, इसके एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। एनर्जी जो इस वक्त चल रही है वो ये है कि ये इंसान मिसिंग एनर्जी में बहुत है। हो सकता है पास्ट की एनर्जी को याद कर करके ना ये इंसान रोता भी है, बहुत
लोगों के पार्टनर रोते होंगे रात को जब भी अकेले होते हैं। रोने की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है, खुद से एक अच्छे खासे रिश्ते को खराब करने की एनर्जी है यहाँ पे, कि इसने तो खराब कर दिया उस रिश्ते को, है ना। आज इस इंसान को ना पास्ट की बातें याद आ रही हैं। ये इस एनर्जी में है कि मिसिंग एनर्जी है भाई। वो दिन क्या थे, होती है ना कि काश वो दिन लौट आए, क्या खूबसूरत दिन थे, हम दोनों कैसे रहा करते थे। ये वाली एनर्जी है कि हम दोनों ने कैसे वक्त बिताया था एक दूसरे के साथ, वो प्यारा सा समय काश लौट आए, इस तरीके की एनर्जी है। और ये थर्ड पार्टी की वजह से कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है। ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव है, कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं और इनके बीच में जो थर्ड पार्टी है इनकी मदर है, आपके पार्टनर की मदर। आपके पार्टनर की मदर की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम आई है और ये प्रॉब्लम अभी यहीं खत्म नहीं होगी, ये आगे भी चलेगी। क्योंकि इस इंसान ने या तो पेरेंट्स के दबाव में आकर कहीं पर एंगेजमेंट वगैरह की है या फिर कहीं और किसी रिश्ते में निकल लिए, ये निकल गए थे आपके रिश्ते से। और आज के जो हालात है ना इसके, आज ये मिस कर रहा है, बार बार पास्ट के टाइम में जा रहा है आपके साथ का रिश्ता। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिश्ते को 6 साल हो गए होंगे, पुराना रिश्ता है यहाँ। 19 साल तक का पुराना रिश्ता भी है जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं। कुछ लोगों के रिश्ते को 8 साल हुए होंगे, कुछ के 11 साल, कुछ के 13 साल, कुछ के 6 साल, किसी किसी के 2 साल। बहुत ज्यादा 1 साल से ज्यादा का समय है यहाँ पर। जो भी लोग देख रहे हैं इनका रिश्ता आपके साथ इतना पुराना रिश्ता है और ये जो रिश्ता है ना, ये भुलाए नहीं भूल पा रहा है आपका पार्टनर। बहुत ज्यादा परेशान है, ये रोता है, इसकी एनर्जी बहुत सैड है, इमोशनली ड्रेन है। दिमाग में ऐसी बातें हैं कि काश उस वक्त सोच लिया होता, काश उस वक्त कमिटमेंट दे दी होती आपको, आपके साथ रिश्ते को स्टेबल कर लिया होता। ये वाली एनर्जी है और ये एनर्जी थोड़ी सी आगे भी चलेगी। अब आती हूँ मैं फीलिंग की ओर। फीलिंग क्या है इसकी आपको लेकर? ये मूव ऑन करने के बाद ना इसको क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये आपसे मूव ऑन करके भी मूव ऑन नहीं कर पाएगा। ये क्लियर हो चुका है, इसका दिमाग पूरे तरीके से क्लियर है कि ये कुछ भी कर ले आपसे दूर जा ही नहीं सकता। एनर्जी कहीं ना कहीं से जाकर फिर से आपके साथ कनेक्ट हो जाती है। अभी हार्ट ब्रेक में है ये। इस वक्त जो फीलिंग है ना इसकी, थर्ड पार्टी की वजह से इसने या तो कोई धोखा झेला है या इसने कुछ ऐसा हुआ है इसके साथ, धोखा हुआ हो सकता है, थर्ड पार्टी ने दिया हो, या थर्ड पार्टी के बारे में इसको कुछ पता चला हो, या थर्ड पार्टी का कोई है ना ऐसा कारनामा इसके सामने आया हो। ये चीजें हैं और ये इस चीज को लेकर हार्ट ब्रेक है। रोने की एनर्जी ऐसे ही नहीं आती है किसी की, रोने की, चिल्लाने की, अकेलेपन की, ये एनर्जी है इसकी। और अभी हार्ट ब्रेक फील कर रहा है। क्लियर हो चुका है कि कोई भी आ जाए, आपके जैसी एनर्जी, आपके जैसी केमिस्ट्री, बॉन्डिंग नहीं इसके किसी और के साथ बन पाएगी। ये नहीं छोड़ना चाहता आपको, बिल्कुल भी नहीं। दिल की इच्छा है, दिल के कहीं कोने में ये है कि काश आपसे रिश्ता जुड़ जाए, काश आपके साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, परमानेंट हो जाए, स्टेबल हो जाए। ये चीजें हैं। आने वाले समय में चांसेस भी हैं कि ये रियूनियन करने के लिए आपके पास आ भी जाए। ठीक है, आ सकता है आपकी तरफ आने वाले 19 दिन में, 20 दिन में इसकी तरफ से कोई ना कोई आपको मैसेज, कॉल मिल सकता है। 11 दिन में भी। पहले ये एकदम से आकर कमिटमेंट नहीं देगा, ये आएगा धीरे धीरे, बातों को आगे बढ़ाएगा। ये कॉल या मैसेज कर सकता है आने वाले 11 दिन में या फिर 19 दिन में, ये चांसेस हैं यहाँ पे। एक तरीके से ना अभी जो एहसास हो रहा है ना इसको, ये हो रहा है कि अगर मैं इस तरफ कमिटमेंट दे देता, इस तरफ रिलेशनशिप को सही कर लेता,
रिकंसिलेशन कर लेता या आगे बढ़ जाता आपके साथ, तो आज इसको ये दिन ना देखने पड़ते। अभी ये आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, फ्यूचर बहुत ब्राइट होता आपके साथ, स्टेबल होता, खुशियां होती, है ना। ये चीजें ये मिस कर रहा है। इसको लग रहा है कि ये अगर उस वक्त गलत डिसीजन नहीं लेता, आपके साथ रहता, तो आज कुछ और ही यहाँ पर सीन देखने को मिलता है इसको, वो भी पॉजिटिव, पूरे तरीके से पॉजिटिव। एक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक्शन तो है यहाँ पे, फ्यूचर तो ये देखने लगा है, वापस से आना भी चाह रहा है, ये भी इच्छा है इसकी, लेकिन कुछ हद तक ना खुद को तसल्ली भी देता है कि अगर किस्मत में होता तो हो जाता, है ना, हमारी किस्मत में ही शायद ये लिखा था। खुद को तसल्ली देते हैं ना, जब गलत डिसीजन हो जाता है किसी से, तो फिर वो इंसान ना थोड़ा सा ऐसा समझने लगते हैं कि हाँ, किस्मत खराब थी इसलिए हो गया, किस्मत को दोष देने लगते हैं, लेकिन गलतियां तो खुद की हैं। इधर अगर ये आपको देख रहा है ना, जैसे ही आपको देखता है, आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, अब पावरफुल एनर्जी में हो आप, कि तुम आओ, बात करो, बैठो सही है हमारे सामने, बातचीत करके तो देखो हमसे, है ना। पहले में भी आप बोलते नहीं थे इसके सामने, जैसे बोलते जाता था वैसे करते जाते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आपके दिल में प्यार था इस इंसान के लिए, और इस इंसान ने गेम खेले, जहां पर इसको सही लगा, अपना फायदा लगा, ये निकल लिया। इसने पलट कर नहीं देखा कि आप किस हाल में रहोगे। आज जब एहसास हो रहा है कि गलतियां की हैं हमने, और गलतियों के बाद अगर इन्होंने तो गलतियां कर ली, ठीक है, इसका तो टाइम निकल गया, लेकिन आपका क्या? आपने तो रास्ता देखा है ना इस इंसान का, आपने तो पीड़ा सही है, आपने तो वो सब सहा है जो इसको पहले सोचना चाहिए था। इसने तो सोचा तक नहीं पास्ट में, और आपने वो सह लिया। आप वो पीड़ा, वो पेन सहते सहते स्ट्रांग हो गए। अभी आपको इस इंसान ने इतना थका दिया, इतना अका दिया कि अब आपके अंदर से इसके लिए वो प्यार, वो फीलिंग खत्म हो रही है। आप इस तरीके से हो रहे हो कि चलो ठीक है, जैसे को तैसा, है ना, आने दो। फिर भी कहीं ना कहीं दिल के एक कोने में ये है कि चलो रिश्ता है, आ जाता है, गलती मान लेता है, फिर भी हम सोचेंगे इसके लिए। लेकिन काफी हद तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये एक बार आए तो सही, बात तो करे हमसे। आप सवाल जवाब करने के मूड में हो, ऐसा नहीं कि ये आएगा, बेवकूफ बनाएगा और निकल जाएगा। अब के बार ऐसा नहीं होगा। आप स्ट्रांग हो इस वक्त, और ये लो एनर्जी में है, आप हाई एनर्जी में हो। ये बिगनिंग करना चाह रहा है आपके साथ। अब इस चीज का एहसास हो रहा है, इसको डर रहा है कि पास्ट में जो इसने किसी और को चूज किया, दो ऑप्शन थी इसके पास, इसने आपको छोड़कर किसी और को पकड़ लिया, है ना, निकल लिया। आपके साथ तो जस्टिस नहीं हुआ ना, आपके साथ तो इसने अन्याय कर दिया। ये चीज भी पता है कि हाँ, मैंने अन्याय किया है। अब आप खुद इतने स्ट्रांग हो गए कि अब आप कह रहे हो कि आ जाओ, अब तुझ में इतना दम नहीं है कि तुम मेरे साथ इनजस्टिस कर जाओ। आप खुद के साथ न्याय करना सीख गए। आप सीख गए कि सामने वाले की एनर्जी को कैसे मोड़ा जा सकता है, गलत एनर्जी को। फिर भी कहीं ना कहीं आज भी आप सोचते हो कि काश ये सुधर जाए, काश ये सुधर कर हमारी तरफ आ जाए। आप डिवाइन को मानने वाले इंसान हो, ऊपर वाले को मानते हो, सोचते हो कि ऊपर वाला गलत नहीं करेगा, विश्वास करते हो ऊपर वाले पे। कहीं ना कहीं दिल में है ये इच्छा कि हमारे साथ अन्याय किया है तो उसका कर्मा तो इसको मिलना चाहिए, ऊपर वाला इसको कर्मा दे देगा, देख लेगा। लेकिन आप इस वक्त इतनी बेवकूफ वाली एनर्जी में नहीं हो कि ये आराम से आएगा और आसानी से आपके साथ फिर से अन्याय करके चला जाएगा। इस बार नहीं, इस बार आपकी तरफ से नो है कि आना है तो सुधर कर आओ, नहीं तो रास्ता नापो अपना। आपका ये है, अभी झुकने वाले नहीं हो आप चाहते हो, आज भी चाहते हो, प्यार है आज भी आपके दिल में, लेकिन एक हद तक सहते 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 आप इस
एनर्जी में आ गए कि आपको जीतना है। अब किसी के आगे ना तो झुकना है, ना ही किसी को इतना मौका देना है कि कोई आपको झुका जाए, है ना। इस एनर्जी में आ गए। अभी आपको सक्सेस चाहिए अपने हिसाब से। अगर ये पूरे तरीके से सुधर कर आ जाता है ना, सारी गलतियां भी माफ करने को तैयार हो आप, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये चीजें हैं कि ये आए तो छोटा मोटा ऑफर ना करे आपको, सीधा शादी के लिए बात करे। हम कोई टाइम पास करने वाली चीज नहीं है, हम कोई ऐसे वैसे नहीं है जो इसका एंटरटेनमेंट करवाएं। आपकी ये एनर्जी है ना। आप क्यों किसी का एंटरटेनमेंट करवाओगे? इसको आपने पहले मौके दिए हैं, लेकिन ये इंसान, इसने फायदा उठाया है। अभी आप उस मोड में नहीं हो। आज भी ये इंसान देखो छोटा ऑफर करने के बारे में सोच रहा है, कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहा है, शादी के लिए नहीं। लेकिन आप सोच रहे हो कि आए तो प्रॉपर तरीके से आए, नहीं तो ना आए। आप ये सोच रहे हो, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। अगर ये आकर ये आपके साथ टाइम पास करने के मूड में आकर ये आपके सामने ऐसी ऑफर रखे ना कि ये आपसे टाइम पास कर रहा है, मान लो टाइम पास करने आ गया और आपको पता चल जाता है इंसान का, है ना, कि ये तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया है, तो फिर आप नहीं इसको एक्सेप्ट करने वाले। आप चाहते हो आए, अच्छे से आए, सुधर कर आए, रिश्ते को एक मुकाम पर ले जाने के लिए आए, तो फिर इसका वेलकम है। नहीं तो फिर जाए, भाड़ में जाए, जहां मर्जी जाए। इसने हमें भी रुलाया, आज अगर ये रो रहा है तो फिर इसका कर्मा, आपका ये है। और इसका ये है कि भाई काश हमने डिसीजन सही ले लेता मैं उस वक्त, तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। आज आपकी याद आ रही है, पता है इसको कि इसके ये जो कारनामे किए हैं, इसकी वजह से आप रोए बहुत हो, तड़पे बहुत हो, पता है, सब जानता है ना। ये तो कहीं और मस्त हो गया था, लेकिन आपने तो रातें जाग जाग कर गुजारी हैं। आप तो बहुत रोए हो, इस चीज का एहसास है इसको। उस वक्त नहीं किया, जिस वक्त डिसीजन का समय था ना, उस वक्त नहीं इस इंसान ने कोई भी ऐसी चीज के बारे में सोचा कि आप कैसे रहोगे, आपका क्या होगा, आप अकेले पड़ जाओगे, कौन आपको संभालेगा, मैं तो निकल चला, मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है रिश्ते को लेकर। लेकिन उस वक्त तो मस्त था अपनी नई दुनिया में, नए रिश्तों में, नहीं सोचा कि आपका क्या हाल होगा। आज जब खुद का ये हाल हो रहा है, आज इसको एहसास हो रहा है कि आपके साथ बुरा किया, आपका दिल तोड़कर निकल गया। ये देखो, आपका दिल इस इंसान ने पूरे तरीके से कोई कसर नहीं छोड़ी, आपका दिल तोड़ा और वो जा रहा है, देख लो, किसी और के साथ, है ना। तब तब नहीं सोचा इसने, उस वक्त नहीं सोचा, बड़े आराम से दिल तोड़कर इसने तो दिल तोड़कर आगे निकला। और इसको क्या लगता था कि रोते रहोगे, बेलकते रहोगे, जब जे आएगा आप वेलकम करोगे। नहीं, आपने पासा पलट दिया, आप इस एनर्जी में आ गए। ये एनर्जी से सीधा जंप किया आपने इस एनर्जी में। ये आपकी एनर्जी है, और ये ऐसी एनर्जी है, कुछ होता है ना लोग सह लेते हैं, ये सहते नहीं है, ये पलटकर जवाब देती है, पलटकर क्वेश्चन करती है। ये वो एनर्जी है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार समझा देती हूँ। पास्ट में मूव ऑन करने की कोशिश की, आज यही इंसान आपके लिए तरस रहा है, आज यही याद कर रहा है, अपने लिए हुए गलत डिसीजन की वजह से तड़प रहा है। आपको रोता बिलखता छोड़ा था, आज खुद रो रहा है। कर्मा मिल रहा है इसको, कर्मा की भी एनर्जी निकली है यहाँ पर, कर्मा मिल रहा है इसको। आज फीलिंग आ रही है कि काश उस वक्त डिसीजन ले लिया होता सही से, तो आज आपका इसके साथ ब्राइट फ्यूचर होता, प्यार से जी रहे होते, हंस खेल कर जी रहे होते। और एक्शन की बात करूं तो एक्शन तो आ रहा है, रियूनियन करना चाह रहा है, रिकंसिलेशन का कार्ड आ चुका है यहाँ पे, और ऑफर देगा, कॉल मैसेज करेगा इसी मंथ में।
तो अभी भी थोड़ी बहुत ऐसा है कि कॉल मैसेज कर लेगा, छोटा मोटा ऑफर देगा, है ना, रिकंसिलिएशन तो होगा ही होगा, लेकिन पहले जो छोटा मोटा ऑफर देने वाला है, और उसी ऑफर को लेकर आप थोड़ा सा गुस्से में आ सकते हो। आपके अंदर ये है कि आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो गई कि आप नहीं समझोगे इसकी ये सब हरकतों को, है ना। जो कर रहा है आप चाहते हो कि ये तो पूरे तरीके से सुधर कर आ जाए। अगर ये कॉल मैसेज कर रहा है तो क्या हम इसका टाइम पास करवाने के लिए बने हैं? जब हमें ये कमिटमेंट नहीं दे रहा, हमें ये स्टेबल रिश्ता नहीं दे रहा, तो फिर हम क्यों इसका टाइम पास करवाएं? ठीक है, आपकी ये एनर्जी रहने वाली है। फाइनली डिवाइन ने इसको कर्मा दिया है और भुगत भी रहा है, कर्मा मिल रहा है, इसको ऑलरेडी मिल रहा है। आप चाहते हो सिर्फ कॉल मैसेज से बात नहीं बनेगी, या तो शादी करो, नहीं फिर रास्ता नापो। ये है यहाँ, ठीक है। चलिए, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।